जयशंकर ने उठा दिया गर्दा। यूएनजीए में भारत का भौकाल देखने लायक। हुआ भारत के एजेंडे का महाखुलासा। भारत के प्लान को जानकर सदमे में चली गई महाशक्तियां। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि 20वीं सदी के उपनिवेशवाद ने माना था कि भारत दुनिया का सबसे गरीब देश है, लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में गर्व से खड़ा है। विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से इतर एक विशेष इंडिया एट 75 शॉकिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत आज 2047 तक खुद को एक विकसित देश के रूप में देखता है, जब हमारी आजादी के 100 साल पूरे होंगे। विदेश मंत्री ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के गाहे बगाहे आलोचना करते हुए कहा कि 18वीं शताब्दी में भारत वैश्विक जीडीपी का एक चौथाई हिस्सा था। उन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद की वजह से भारत दुनिया में सबसे गरीब देशों में से एक बन गया। हमारा एक वो देश था जब हम यूनाइटेड नेशन के संस्थापक सदस्य बने। जयशंकर ने कहा कि अपनी आजादी के 75वें वर्ष में भारत आज संयुक्त राष्ट्र के सामने गर्व से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है और अभी भी सबसे मजबूत, सबसे उत्साही और निश्चित रूप से सबसे तर्कपूर्ण लोकतंत्र के रूप में उभर रहा है। इसी महीने की शुरुआत में 2 सितंबर को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने ऐलान किया था कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हालांकि ये रैंकिंग दिसंबर 2021 को समाप्त हुई तीसरी तिमाही के डॉलर के मौजूदा कीमतों के आधारित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की प्रगति की भी बात की और कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि कोई भी पीछे ना रहे। भारत ने कई जरूरतमंद देशों की मदद की। दोस्तों, उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया पर पड़े प्रभाव का भी जिक्र किया और कहा कि यूक्रेन में संघर्ष की वजह से खाद्य और ऊर्जा क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है और ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। इस बीच भारत ने हाल के वर्षों में अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, यमन और दुनिया के अन्य कई जरूरतमंद देशों को भी हर तरह का समर्थन दिया है। इस दौरान यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मौजूदा अध्यक्ष कसाबा कोरिस्की समेत यूएन और अन्य कई देशों के तमाम बड़े अधिकारी सभा में मौजूद थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपने भाषण में दुनिया के समक्ष भारत की समग्रता का दृष्टिकोण रखा है। उन्होंने भारतीय विदेश नीति की बुनियादी सिद्धांतों को जोरदार ढंग से पेश किया, जिसकी पूरी दुनिया कायल हो गई। भारत की शांति प्रियता, तटस्थता की नीति के साथ देश के विकास मॉडल की चमक पूरी दुनिया के समक्ष पेश की गई। उन्होंने वैश्विक मंच पर लोकतांत्रिक मूल्यों को जोरदार ढंग से रखा। उधर एक बार फिर पाकिस्तान अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन कर रहा था। उसने वैश्विक मंच पर अनुच्छेद 370 का जिक्र करके भारत के आंतरिक मामलों को उठाया। आइए दोस्तों, जानते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए में भारत के पक्ष को कितने जोरदार ढंग से उठाया। इस पर क्या है विशेषज्ञों की राय। नंबर 1, भारत की तटस्थता नीति के साथ यूक्रेन युद्ध का पक्ष रखा। दोस्तों, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष वी पंत का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने अपनी आंतरिक और बाह्य चुनौतियों को जिस तरह पेश किया, उसकी पूरी दुनिया कायल हो गई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध में भारत ने खुलकर अपना पक्ष रखा। विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश नीति की तटस्थता की जो वकालत की, उसका लोहा दुनिया ने माना। भारत ने वैश्विक मंच से यूक्रेन जंग में शांति का पाठ पढ़ाया। ये भारतीय विदेश नीति की ही ताकत है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन विवाद का हल जंग नहीं हो सकता, इसे कूटनीतिक और वार्ता के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से युद्ध का विरोधी रहा है। ये रूस और अमेरिका के लिए स्पष्ट संदेश था। भारत ने रूस को दिखा दिया कि हम मित्र हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ। अमेरिका के लिए यह सबक था कि हम किसी के दबाव में अपनी विदेश नीति का निर्धारण नहीं करते। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। नंबर 2, भारत के वासुदेव कुटुंबकम के विचार को जोरदार ढंग से रखा। प्रोफेसर पंत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के वैश्विक मंच से भारत के सनातन वासुदेव कुटुंबकम के विचार और दर्शन को जोरदार और तार्किक ढंग से पेश किया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत धरती के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उसके चार्टर पर पूरा भरोसा है। हमारे विचार में दुनिया एक परिवार है। ये भारतीय वासुदेव कुटुंबकम के विचार को मजबूत करता है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम सभी इस समय इकट्ठा हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि हम सभी संयुक्त राष्ट्र के जरिए एकजुट होकर रास्ता निकालने में भरोसा करते हैं। नंबर 3, आतंकवाद की चुनौती का वैश्विक पक्ष रखा। प्रोफेसर पंत ने कहा
कि विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद में आतंकवाद पर जोरदार तरीके से भारत का पक्ष रखा। उन्होंने यह स्थापित किया कि आतंकवाद भारत का ही नहीं, एक वैश्विक समस्या है। आतंकवादियों को बचाने के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने चीन जैसे मोहम्मद के आतंकी साजिद मीर को काली सूची में डाले जाने की राह में रोड़ा अटकाने को लेकर चीन का नाम लिए बगैर उसकी खिंचाई की। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बहुत ही खेदजनक है कि जब कभी दुनिया में सबसे खतरनाक आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कुछ देश उन्हें बचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये घटना हमने हाल के दिनों में इसी कक्ष में होती देखी है। दोस्तों, आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए अमेरिका और भारत की तरफ से इसी महीने सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव को चीन ने रोक दिया। आतंकी मीर मुंबई हमले का मुख्य साजिश करता है। चीन ने पिछले महीने मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर को ब्लैकलिस्ट करने की राह में भी बाधा डाली। नंबर 4, गुलामी से लेकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक का भारत का सफर। विदेश मंत्री ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर भी फोकस किया। उन्होंने कहा कि 18वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा थी। इसके बाद 20वीं सदी के मध्य तक गुलामी के कारण भारत दुनिया के गरीब देशों में से एक बन गया। लेकिन आजादी के 75वें वर्ष में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आपके सामने गर्व से खड़ा है। इतना ही नहीं, हम तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। साल 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अपने दूर दराज के गांव को भी डिजिटाइज करना है। हम तेजी से इस पर काम भी कर रहे हैं। 300 बिलियन से अधिक के लाभ डिजिटल रूप से बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2 बिलियन से अधिक टीके लगाए हैं। नंबर 5, शहबाज ने उठाया अनुच्छेद 370 का मामला। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 का मामला उठाया। शहबाज ने कहा कि भारत द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की गैर कानूनी और एक पक्षीय कार्यवाही से शांति की संभावना कम हुई है और क्षेत्रीय तनाव बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है अब समय आ गया है कि भारत इस संदेश को स्पष्ट रूप से समझे कि दोनों देश मारक हथियारों से लैस हैं। युद्ध कोई विकल्प नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं हो सकता। केवल शांतिपूर्ण संवाद ही इन मुद्दों को हल कर सकता है ताकि आने वाले समय में दुनिया और अधिक शांतिपूर्ण बन सके। हालांकि भारत बार बार पाकिस्तान से कहता रहा कि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। भारत ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी जैसे संबंधों का इच्छुक है जो आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त हो। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।